नमस्ते। जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम है उनका ध्यान सुबह उठते ही इस समस्या की ओर जाता है। जो कब्ज से पीड़ित हैं उनका पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता। ऐसा जरूर महसूस किए होंगे वह लोग जो कब्ज से पीड़ित हैं। लेकिन सुबह सुबह आप अगर 5 आसनों को कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट साफ होने लगता है और आपकी समस्या भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और इस पर अगर थोड़ा खान पान का ध्यान दे दें तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सुबह उठते ही आपको किन 5 आसनों को करना है। इन 5 आसनों को आप सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीजिए, 5 आसनों को करिए, फिर 1 गिलास पानी पीजिए, फिर इन 5 आसनों को करिए। आप देखिएगा कि आपका पेट साफ होने लगेगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 आसन कौन है। ये पाँचों आसन आप कोई ज़रूरी नहीं कि खाली पेट हो तभी करें। मैंने बताया कि सुबह उठने के बाद आप इसको कर सकते हैं शौच जाने से पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस आसन में बैठकर 1 या 2 गिलास पानी पी लें और ताड़ आसन की शुरुआत करें। दोनों पैर में इतनी दूरी रख सकते हैं या आप चाहें तो पैर के पंजों को करीब भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाएं और हाथ को ऊपर ले जाकर अंगुलियों को आपस में फंसा लें। हाथों को आसमान की तरफ कर लें और सांस भरते हुए फुल बॉडी स्ट्रेच, पूरी बॉडी में खिंचाव दें। नीचे पैर की स्थिति इस प्रकार रहेगी कि आपके शरीर का भार आपके पैर के पंजों के बल हो जाए। एड़ी उठाएं, 5 से 10 सेकंड तक इस आसन में रहें। इससे आपकी बड़ी आंतों में खिंचाव होगा और जो चिपका हुआ मल है या टाइट मल है वो ढीला होगा। धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन को 4 से 5 बार करें। अब अगला आसन आपको करना है तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए दोनों पैरों में गैप करें 2 से 2.5 फीट का। हाथ की स्थिति उसी प्रकार रहेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार कर लें। अब सांस को बाहर निकालते हुए दाहिने या बाएं झुकें, 4 से 5 सेकंड तक रुकें और फिर सांस भरते हुए बीच की स्थिति में आ जाएं और फिर से यही अभ्यास दूसरी तरफ से इस प्रकार सांस बाहर निकालते हुए करें। ध्यान इस बात का देना है कि शरीर को आगे की तरफ नहीं झुकाना। इस आसन को भी 4 से 5 बार करें। सांस भरते हुए बीच की स्थिति में आ जाएं। तीसरा आसन आपको करना है कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन के लिए भी पैरों के बीच में लगभग 2 फीट की दूरी बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ को कंधे की ऊंचाई के बराबर उठाएं। सांस बाहर निकालते हुए बाईं तरफ झुकें। बाईं तरफ जा रहे हैं तो बायां हाथ कमर में लपेट ले, दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर रखें और कंधे के पीछे से एड़ी को देखने की कोशिश करें। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आए और यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी दोहराना है। दाईं तरफ झुके तो दाहिने हाथ को कमर में लपेटें, दाहिने कंधे से गर्दन को घुमाते हुए बाईं एड़ी को देखने का अभ्यास। अंतिम स्थिति में 4 से 5 सेकंड तक रुकें, वापस आ जाएं और कटी चक्रासन को भी आप कम से कम 5 बार दोनों तरफ से दोहराएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और 1-2 लंबी गहरी सांस लें। चौथा अभ्यास तिर्यक भुजंगासन का। दोनों पैर के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी करें। भुजंगासन की स्थिति में हाथ को इस प्रकार रखें। सांस भरते हुए सीने को ऊपर उठाएं और दाहिनी तरफ मुड़ें तो बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। कुछ देर रुकें, धीरे धीरे वापस आएं और फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठें और बाईं तरफ से देख रहे हैं तो कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखने का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस आएं। एक बात का ध्यान दें कि अगर लेटने की जगह नहीं है तो पानी पीकर आप केवल शुरू के 3 आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं, अर्थात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास। इन 3 आसनों का अभ्यास करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। अंतिम आसन उदरकर्षण आसन। इस प्रकार एड़ी को दूर करके बैठ जाएं। सांस बाहर निकालते हुए दाहिने पैर के घुटने को नीचे लाएं और बाएं पैर के घुटने को इस प्रकार हाथ से दबाते हुए कंधे के पास ले जाएं। सांस बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट करें पीछे की ओर। बाएं तरफ से जितना हो सके कंधे के पीछे देखें। धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर के घुटने को नीचे रखें और दाहिने पैर के घुटने को अपनी कांख के नीचे सीने से लगाने का प्रयास करें। कंधे तक पीछे देखें दाहिने कंधे की तरफ से। इससे भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है, बड़ी आंत पे, और मल ढीला होकर बाहर आता है। शुरू में 1 या 2 गिलास पानी पीकर इन 5 आसनों का अभ्यास 4 से 5 बार करना है। उसके बाद आप ज़रूरत पड़े तो फिर 1-2 गिलास पानी पीकर इन्हीं आसनों को फिर से दोहराएं।
तो अभी आपने 5 आसनों का अभ्यास देखा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर कर्षणासन। इन 5 आसनों का अभ्यास आपको 5-5 बार करना है। मतलब आपको पानी पी लेना है, हर एक आसन को 5 बार करना है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप 1 गिलास पानी और पी सकते हैं। पहले दिन आपको हो सकता है प्रेशर फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी किसी को तो पहले दिन से रिजल्ट देखने को मिल जाता है, किसी किसी को 2-3 दिन अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि आपको फायदा जरूर होगा इस आसन से। और इसी आसन को जब हम पूर्ण शंख प्रक्षालन करते हैं, जिसको साल में 2 बार किया जाता है, उस समय भी इन्हीं आसनों को करते हैं। लेकिन जो मैंने बताया 1-2 गिलास पानी पीकर इन अभ्यास को करने के लिए, वह लघु शंख प्रक्षालन है। यानी ये जिनको गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको अभ्यास कराया जाता है और लाभ मिलता है। जिनको बहुत अधिक कब्ज है और उसको रेगुलर कुछ दिन करें, 3-4 दिन तक, फिर हफ्ते में आप 2-3 दिन करिएगा। अगर आपकी आंतें निष्क्रिय, चाहे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक निष्क्रिय है, स्लगिशनेस है, उसमें एक्टिव नहीं है, तो लगातार अभ्यास जब इनका करते हैं तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वो रिजनरेट होती है, उनमें नई एनर्जी आती है, वो फुल मोड में कर सकते हैं, एक्शन मोड में आती हैं और अपने स्वाभाविक गति से काम करने लगती हैं। और रिजल्ट में आपकी जो समस्याएं हैं पेट से संबंधित, वो दूर हो जाती है। तो योग का अभ्यास करें, सही ढंग से करें। अगर आप योग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे ऐप योगा विद रमन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकते हैं। योग का अभ्यास सही ढंग से किया जाए तभी वो फलदायी होता है, तभी उसका रिजल्ट अच्छे ढंग से दिखता है। आप योग का अभ्यास सही ढंग से करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।